हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से और दिन छिप गया है, रात हो गई है क्योंकि आजकल तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और वैसे तो खैर 6:30 बजे है, लेकिन अंधेरा तो अब 6 बजे हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं अपना। और दिन भर यूं ही, पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक तो सर्दी के छोटे छोटे दिन होते हैं, ऊपर से फिर ढेरों काम होते हैं, तो पता ही नहीं चलता दिन का कब सुबह से कब रात हो जाती है। और अभी बस कपड़े वपड़े उतारे हैं। शाम के टाइम में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। 4 बजे के बाद तो पता ही नहीं चलता बस कब ही टाइम निकल जाता है। एक तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है, 6 बजे तो हम पार्क जाने की तैयारी करते हैं, मतलब इतनी धूप और गर्मी होती है। और अब बस ये है कि बस 6 बजे तो किचन में घुस जाओ खाने की तैयारी के लिए। तो बस शाम के टाइम तो कुछ काम हो ही नहीं पाता है। बस खाना वाना बनाते हैं, दोपहर का थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और बस फिर उठने के बाद वही अपना चाय बनाते पीते हैं। फिर वही शाम की झाड़ू, कपड़े उतारना, प्रेस करनी, बर्तन धोने, वही सारा काम शुरू हो जाता है। तो अब ये तो मेरा सारा काम हो ही चुका है। अब बस खाने की तैयारी करनी है मुझे। अब सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। सबसे मुश्किल काम जो होता है वो यही होता है कि दोपहर में सोचते हैं रात को क्या बनेगा, रात को सोचते हैं सुबह क्या बनेगा। और मुझे लगता है हर किसी के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है कि सुबह क्या दें, बच्चों को टिफिन में क्या दें, फिर सुबह के खाने में क्या बनाएं, फिर दोपहर में भी सोते सोते यही सोचते रहो कि रात को क्या बनाएं, रात का बनने के बाद ये सोचते रहो कि सुबह क्या बनाएं। तो यही चलता है दिन भर। अब सोच रही हूँ बच्चों से पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में, फिर बनाते हैं। और नन्नू की हो रही है थोड़ी सी तबीयत खराब, नन्नू को थोड़ी सर्दी लग गई है, तो खांसी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा फीवर भी हो रहा है। तो आज फिर मैंने नन्नू को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि इसको रात को बहुत तेज़ बुखार था। और बेचारी ऐसी ही हो रही है, बुखार होने से ना बहुत ही ज़्यादा सुस्त। ये देखो नन्नू बेचारी आ गई है हमारी, ये रही हमारी नन्नू परी। खराब है मेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं मेरे बेटा, ठीक हो जाएगा। नन्नू तो हमारा बहादुर बच्चा है, जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा नन्नू बीमार क्यों हुई ये तो बताओ। कि मैंने जैकेट उतारा, पहनती नहीं थी, बाहर से खेल के आती और आते ही जैकेट को उतार के डाल देती थी कि मम्मा गर्मी लग रही है बहुत तेज। और मैं इसको बोलती थी बेटा अभी खेल के आई है इसलिए थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेकिन जैकेट मत उतार, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। पर वो ये बच्चे सुनते कहाँ हैं। और अब वही हुआ ना, सर पे कभी टोपा पहनती है और अब लग गई सर्दी। अब वो ये जब बच्चा बीमार हो जाता है ना तो बच्चा भी परेशान, साथ में फिर पेरेंट्स भी परेशान। अब कल रात को मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई इसके चक्कर में, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फीवर था। और बस ये होता है कि इतनी गर्म थी ये, जैसे इसके पास मैं इसको टच भी कर रही थी तो बहुत ज़ोर से गर्म थी। तो कभी पट्टी रखनी के लिए, कभी दवाई देनी, इस चक्कर में फिर ये होता है कभी ज़्यादा ना हो जाए। और फिर अब 1-2 दिन लगेंगे ठीक होने में। पर भाई वो ये सर्दी का मौसम है, लेकिन थोड़ा सा बच्चा अपनी सावधानी रखे ना तो ठीक है। 10 बार मैंने दवाइयाँ ली, कड़वी सी। 10 बार दवाइयाँ ली हैं कड़वी। और रात में एक और लो, लेनी फिर सुबह उठ के एक और लो। तो बेटा वो तो लेनी रात में रोज जाती है नन्नू, अच्छा गोली ले ले गोली ले ले। तो बेटा वो तो लेनी है, गोली ले ले गोली। लेकिन मुझे तो नहीं लेनी ना। तो बिना दवाई के ठीक कैसे होगी ना। मुझे क्या पता क्या दवाई लेने में भी बड़े नखरे करती है ये। नहीं मुझे नहीं लेनी, नहीं मुझे नहीं लेनी। फिर इसको बोलूं बेटा दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी, तब जाकर के फिर ये ठीक। एक बात बताओ गाइस, हाँ दवाई कौन खुश के लेता है, कौन खुश लेके लेता है दवाई? नहीं खुश होके तो कोई भी नहीं लेता दवाई बेटा, लेकिन लेनी तो पड़ती है ना, चाहे खुश होके लो या वैसे लो, क्योंकि बगैर दवाई के तो फिर ठीक नहीं होंगे ना। बाय तो चलो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बताते हैं खाने में क्या बन रहा है। आप मेरे जैसे हरकत मत करना वरना आपके भी ऐसे मेरी तब ऐसे होता है, आपको क्या बोल गई, कुछ समझ आया? ये बोल रही है आप भी मेरी तरह मत करना वरना जो हाल मेरा है वही आपका भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आप अपनी जैकेट मत उतारना, टोपा वोपा पहन के रहना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। और ये देखो आ गया है मेरा ग्रोसरी का सामान। और जो सबसे मुश्किल काम है वही करना है अब मुझे। सबसे पहले तो
ये देखिए सारा सामान आ चुका है। अब इस सामान को सेट करना मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ये कि सारा सामान डब्बों में भरना फिर रखना। भाई ये बहुत मुश्किल काम है और ये हर महीने का काम होता है, क्योंकि सामान आना और फिर उनको डब्बों में खाली करना। तो करेंगे इसको भी, पहले इसी को ही करते हैं, फिर बाद में खाने की तैयारी करेंगे क्या बनना है। और देखिए खाने में मैं बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। आज हम अपना गांव का देसी सुपर फूड बनाने वाले हैं, बाजरे की खिचड़ी कढ़ी के साथ। क्योंकि सर्दी के मौसम में ना बाजरा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, और बाजरे की खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चने की दाल भी थोड़ी सी भिगो कर रख देती हूँ, और फिर ये हम जब तक ये खिचड़ी तैयार करेंगे ना तब तक ये भी भीग लेगी। और बाजरे को भी थोड़ी देर के लिए ना भिगो कर छोड़ दिया था, ताकि ये जो पूरा ना इसका आटा तैयार नहीं होगा जब इसको हम मिक्सी में हल्का सा चलाएंगे, तो रोक रोक के चलाएंगे, क्योंकि ऊपर से छिलका छिलका हमें बाजरे का हटाना है। और सबसे खास बात ये है कि ना ये जो मतलब खिचड़ी हम बाजरे की बना रहे हैं ना, ये मिक्सी में इजीली बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाँव में तो क्या होता है, या तो ओखल में बनाते हैं या फिर जो इमाम जस्ता होता है उसमें कूट के फिर बनाते हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे ओखल मूसल है और ना ही हमारे पास इमाम जस्ता है, तो हम तो अपना मिक्सी से ही बना रहे हैं। और बनाई मैंने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। और ये देखिए कितना ज़्यादा छिलका जो बाजरे का है ना वो सारा हट गया है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि मिक्सी में जब हम इसको गीला करके करते हैं ना तब बिल्कुल भी बाजरा नहीं जाता है, मतलब उसका आटा नहीं होता है, बस छिलका छिलका हटता है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और फिर इसको दोबारा से एक बार फटक करके और फिर दोबारा से मिक्सी में रोक रोक करके ही चला लेंगे, और हमारी खिचड़ी जो है वो कूट करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम तो मिक्सी में ही कूटते हैं इसको यहाँ पे। गाँव में तो क्या होता है कि ना मम्मी बनाती हैं गाँव में, तो वो तो वहाँ पे जो ओखल मुसल होता है ना उसमें कूट करके बनाती हैं। हालांकि वो थोड़ी इससे ज़्यादा टेस्टी तो बनती है, ये तो है, लेकिन अब जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से लाएं। तो इसलिए अपना ऐसे, अब ये तो है नहीं कि उसके चक्कर में फिर खाएंगे ही नहीं, क्योंकि सर्दी के मौसम में बाजरे की खिचड़ी नहीं खाई तो फिर क्या ही खाई। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। और बस ये देखिए अब बन चुकी है। अब कुकर खोल लेते हैं, और बच्चे भी खा लेते हैं बाजरे की खिचड़ी और हम भी खा लेते हैं, अच्छी लगती है हमें। यह है कि 10 दिन में 15 दिन में एक बार तो सर्दी में खा ही लेनी चाहिए ये बाजरे की खिचड़ी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और ये देखिए कितनी अच्छे से बन चुकी है। और साथ ही साथ मैंने कढ़ी भी बनाई है, क्योंकि कढ़ी के साथ ही ये ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और कढ़ी और खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें सफ़ेद वाला जो मक्खन होता है वो डालकर खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो नॉर्मल घी भी हम इसमें डाल के खा सकते हैं, बट ये जो वाइट वाला घी होता है, सफ़ेद घी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गर्मा गर्म हमारी खिचड़ी हो चुकी है तैयार। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और आप लोग भी सर्दी में बाजरे की खिचड़ी को ज़रूर से बनाएं और खाइए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।